तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे एसएससी जीडी 2026 का रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें यह कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया जी के बाद आया है नेक्स्ट में जे, इसमें आया है एम, इसमें आया पी। तो नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा? जैसे कि जी के बाद जे लाने के लिए एच आई 2 आगे बढ़ा है, इसमें भी के और एल 2 बढ़ा है। एम के बाद पी आने के लिए एन और ओ 2 बढ़ा है, तो हम भी 2 आगे बढ़ते हैं। तो पी के बाद क्यू, आर के बाद एस आएगा, एस आ गया। अब देखते हैं इसमें जी सी के बाद एच आया है, कितना आगे बढ़ा है? तो इसमें 4 आगे बढ़ा है। एच के बाद एम, इसमें भी 4 बढ़ा है। एम के बाद आर तक आने के लिए इसमें भी 4 बढ़ा है। तो इसके बाद हम आर के बाद हम आते हैं 4, तो हो जाता है एस टी यू भी, यानी आ जाएगा यहाँ पर डब्लू। और जैसे कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें एस डब्लू है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर सही। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्षरों के उस समायोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरी हो जाए। तो जैसे कि देखते हैं कि इसमें कोड होता है जो एक ही सीरीज चलता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कहीं आपको मिलेगा इसकी, देखिए यहाँ BBC का एक सीरीज चल रहा है जो इसमें आएगा। तो हम एक बार बैठाते हैं, इसमें अगर बी, इसमें बी करते हैं तो BBC हो गया। और आगे देख सकते हैं आपकी BBC के बाद EF और K इस टाइप का आ रहा है। तो E यहाँ रखते हैं F, EFK, ये 3 का सीरीज चल रहा है। इसमें भी आ जाएगा, फिर वो रिपीट होगा BBC और यहाँ आ जाएगा EFK, फिर 3 हो गया, सही हो गया। इसमें भी BBC 3 सही हो गया, EFK, इसमें अगर BBC सही है तो यहाँ जगह E। अभी देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। BFB, उसके बाद EC और KE, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है C। और तीसरा क्वेश्चन में जाता है कि लिखे एक कागज को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने का है। आप एक कागज़ ले लीजिएगा, एग्ज़ाम में भी एक कागज़ ले लीजिएगा थोड़ा सा, और उसको ऐसे जस्ट फोल्ड करके और यहाँ पर ऐसे कट लगाकर और ये बना दीजिएगा। आपको सेम मिल जाएगा कौन सा आपका है ये। तो आप कमेंट बॉक्स में 3 का आंसर मुझे बताइएगा कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें चौथा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि ये इससे बना हुआ है, तो इससे कौन सा बनेगा, हमें ये खोजना है। तो इसमें देख सकते हैं कि TR को इसने उल्टा कर दिया है, AM को इसने MA कर दिया है, PO को इसने OP कर दिया है। तो दोनों को चेंज कर रहा है, तो हम भी इसमें करते हैं। तो BI को हम भी लिख सकते हैं, I और B लिख देंगे, और NO को ON कर देंगे, CU को UC कर देंगे, LA को AL कर देंगे, और RS को SR कर देंगे। अब मिलाते हैं हमारा कौन सा सही है। IBA ON, यहाँ ये भी सही है, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद UC, तो इसमें UC नहीं है, यानी UC इसमें है, तो ये हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले पद से संबंधित, यानी कि दूसरा इससे संबंधित है, तो तीसरा का क्या होगा। तो जैसे द्वीप का सागर होता है, यानी एक सागर है, सागर के बीच में द्वीप होता है, तो मृतभूमि कहाँ होता है? तो ये रेगिस्तान में होता है, ऑप्शन ए। और छठा क्वेश्चन आते हैं हम, जिसमें लिखा है कि मुक्ता भाषण से संबंधित है, उसी प्रकार किससे स्मृति संबंध होगा। यानी मुक्ता यानी कि चुप रहना
यानी भाषण देना, यानी कि यहाँ पर बोलेगा चुप रहना और ये अब बोलना, ये दोनों अपोजिट है, ऑपोजिट है। उसी प्रकार स्मृति मतलब याद आना, तो याद आना किससे संबंधित होगा, तो ये विस्मरण यानी भूल जाने से संबंधित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो और 7वां क्वेश्चन आते हैं हम। उस समूह का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के संबंध वही संबंध है जो निम्नलिखित समूह की संख्याओं के बीच में है। जिसके इनमें देखिए रिलेशन क्या है, जैसे 5 को 30 लाया यानी कि 6 से गुना करके, और उसके बाद 5 से फिर 40 आया है 8 से गुना करके, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो हम भी देखेंगे 2 का किस में डिफरेंस है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखते हैं ये होगा 7 छक 42, और उसके बाद इसमें आ गया तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यानी कि एक का दोनों के बीच एक का डिफरेंस है, तो ये तो मैच कर नहीं रहा। इसमें देखते हैं 8 9 8 72, 9 8 72, और इसमें हो जाएगा 11 11 88, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, तो ये मुझे लग रहा है सही है। इसको नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये होता है 8 सत्ते 56, और ये होगा 11 सत्ते 77, यानी इसमें 3 का डिफरेंस है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन ये है कि उस शब्द युग्म का चयन करें जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। जैसे त्वचा, तो त्वचा में एक बीमारी होता है, एक में जिया, वैसे ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर देता है। तो ये एक हमारा सीरीज दिया हुआ है, इसमें हमें फाइंड करना है कि क्या दोनों के बीच ऐसा रिलेशन जा रहा है जो हमें नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या इसमें नंबर है। तो जैसे कि इस दोनों के बीच में क्या चल रहा है कि 4, तो आया इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 4 दूना 8 और प्लस 3 हो गया 11, ये ठीक है। अब इस दोनों के बीच क्या किया होगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, ये ज़्यादा हो रहा है तो इसमें 3 से करते हैं। 11 33, 33 में से 2 ख़त्म, 31, ये ठीक जा रहा है। और इसमें देखते हैं 31 इंटू 2, 31 दूना 62 प्लस 3 यानी कि 65, यानी कि ये इसको कर दिया, इसके साथ सेट हो रहा है, तो यानी कि नेक्स्ट भी इसके साथ होना चाहिए। तो नेक्स्ट है 65 इंटू 3 माइनस 2, ये होगा, तो यानी कि 193 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट भी इसके साथ जैसा होगा, ये इसके साथ नेक्स्ट इसके साथ जैसा होगा, तो 193 इंटू 2, 193 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 93 इंटू 2 हो जाएगा 3 दूना 6, 9 दूना 18 के 8, 2 1 3, 386 प्लस 3, 389। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ये, बी आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 12 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। ये भी एक सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके बीच क्या क्या है। तो जैसे 5 से लाया होगा तो कितना जोड़ा होगा इसमें, तो 5 प्लस 8, यहाँ पर 8 जोड़ दिया तो हो जाएगा 13 में कितना जोड़ा होगा,
तो 13 और 9 22 यहाँ वो कर दिया होगा। और 22 में कितना जोड़ा होगा तो 12 जोड़ेगा तो हो जाएगा 34 में कितना जोड़ा होगा तो 34 और 6 7 17 जोड़ा होगा तो हो जाएगा 51 में कितना जोड़ा होगा तो इसमें 24 तो 75 हो गया। अब नेक्स्ट 75 में कितना जोड़ेगा तो उधर 25 और 8 33 और इसमें कितना जोड़ा होगा 108 में कितना जोड़ा होगा तो 44 हो गया 152। तो हमें इसमें कितना जोड़ना है वही। तो ये अभी दोनों में देखते हैं कि 8 में कितना जोड़ा तो इसमें 1 जोड़ा तो हो गया 9 में कितना जोड़ा 3 12 हो गया। 12 में कितना होगा प्लस 5 जोड़ा है 17 में कितना होगा 5 और 7 जोड़ दिया प्लस 7 और 24 में 33 कितना होगा 7 इधर 9 जोड़ दिया और इधर हो गया 33 में 44 कितना होगा प्लस 11। तो यानी कि नेक्स्ट इसमें कितना जोड़ना होगा 13 जोड़ना होगा। तो 44 और 13 यानी कि 57 इतना और जोड़ना है तब आ जाएगा। तो 57 152 एक मिनट 152 प्लस 57 कितना हो जाएगा 5 7 2 9 10 209 ऑप्शन सी सही है। तो ऐसे ही कोडिंग में थोड़ा इसमें लेट लगेगा पर ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा। मैं समझाने के लिए इसलिए थोड़ा विस्तृत रूप से बताया हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इसमें आप एक बार सॉल्व करके बताइएगा और ये मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। 13 नंबर ये आपका होमवर्क है। क्या आंसर होगा मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी या डी। क्या आंसर होगा मुझे बताइएगा। और 14 क्वेश्चन है कि देखिए इसमें वन आरेख में त्रिभुज राजनेता को त्रिभुज क्या हो राजनेता और प्रतिनिधित्व करता है और जो वृत्त है सर्कल है जो वकील और इसमें है जो आयत है वो शिक्षक को बताता है। तो ये है हमारा कोड इसमें। अब आते हैं नीचे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो इसमें बोलता है कि कितने वकील शिक्षक भी हैं लेकिन राजनेता नहीं है और ना ही व्यापारी है। व्यापारी का भी कुछ कोड होगा इसमें। और वर्ग किसको कहता है व्यापारी। तो इसमें कितने वकील ऐसे हैं जो शिक्षक भी हैं पर वो राजनेता व्यापारी नहीं है। तो वकील का क्या कोड है सर्कल है। यह वकील का ये सर्कल ये वकील का है। ठीक है इसमें देखना है कि ये सर्कल वकील का है और इसमें हमें को शिक्षक मतलब एक आयत करना है यानी कि ये भी करना है और ये वाला करना है ये दोनों करना है। तो इस दोनों के बीच हमारा कौन सा रहा है एक ये दोनों आएंगे ये आएगा और ये आएगा। तो मैं अभी इसको साफ कर लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं। तो इसके बीच एक 8 आ रहा है एक ऐसा 18 आ रहा है। ठीक है पर इसमें आपको होना चाहिए राजनेता और व्यापार नहीं होगा। राजनेता का क्या है एक त्रिभुज नहीं होना चाहिए और ना ही ये वर्ग होना चाहिए। तो इसमें तो त्रिभुज आ जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए यानी कि ये इसमें नहीं आएगा। तो ये 18 आपका आंसर होगा। तो ऐसे ये इजी है आप बनाइएगा तो प्रैक्टिस तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट 15 तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन इसमें लिखा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगली आकृति होगी। यानी कि इसमें हमें नेक्स्ट आकृति को पूछना है कि यहाँ पर कौन सा आएगा। तो जैसा कि ये हो गया ये एक पॉट टाइप का आकृति है। तो ये जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये उत्तर हो गया दक्षिण हो गया पूरब हो गया पश्चिम हो गया। तो अब देखते हैं अब जैसे कि इधर हो गया आपका में
ये पश्चिम तरफ हो गया है, पश्चिम से लिखा गया है इस तरह, तो इधर पश्चिम में हो गया है और इधर उत्तर में भी हो गया है, उत्तर में भी हो गया है और ये आपका पूर्व में भी हो गया। तो अब दक्षिण बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें दक्षिण यानी कि नीचे होना चाहिए, नीचे तरफ मुँह होना चाहिए। तो नीचे में आपका ये और ये आता है, दो आते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट और क्या है कि इसमें अब सिंबल है, तो ये दोनों एक साथ है, इसमें भी एक साथ है, इसमें भी एक साथ है। तो इसमें देखिए क्रॉस है, तो ये नहीं होगा, इसमें एक साथ है तो ये आंसर होगा। तो ये आपका 15 का आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आपको इधर रफ करवा देता हूँ। जगह 16 नंबर की निम्न एक निश्चित कूट भाषा में ग्राउंड को उसने ये लिखा है, ग्राउंड को ये लिखा है, तो ब्रिंजल को क्या लिखेगा। और जैसे जी है तो आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले ABCD एक पैराग्राफ पे लिख लेना होगा, ABCD EFGHIJKLM, उल्टा हो जाता है NOPQRSTUVWXYZ, ये होता है। तो इसमें देखिए जी को उसने 21 लिखा है, यानी कि जी है, इसका उल्टा ये होता है, तो इसका होता है 20 + 1 यानी 21 लिख दिया। जी को उसने 21 लिख दिया। ओ को इसने एल आपका था 13, तो ये कॉम्बिनेशन ही है। ये हो सकता है AEIOU, ये वॉवेल होते हैं, इसमें देखते हैं कि उसने ओ को 4 लिखा है, जैसे कि ओ यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5, तो ओ को 4 लिखा है, ओ को 4 लिखा है। उसके बाद यू को 5 लिखा, तो ये भी वॉवेल में है, ये यू को यहाँ से 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। उसके बाद आर को उसने 10 लिखा है, आर आपका आता है यहाँ पर, ये आर है, इसका 9 होता है +1, यानी कि आर को उसने 10 लिखा है, एक उसका उल्टा में +1 किया है, और डी को 24 लिखा है। डी को उसने 24 होता है, इसका होता है 23 होता है +1 24, डी को उसने 24 लिखा। तो ये ऐसा सीरीज बना है। तो उसी बात में ब्रिंजल को कैसे लिखा, बी का उल्टा होता है वाई, यानी कि ये 25 होता है +1 26, बी को हम लिख देंगे 26। और आर को लिखते हैं, आर का उल्टा क्या है, आर का उल्टा ये 9 1 10 लिख देंगे, आर को 10 लिखेंगे। आई यहाँ पर 3 आता है, 3 लिख देंगे, आई = 3। एन होता है, एन का उल्टा होता है एम, यानी 13 + 1 14। और जे के उल्टा क्यू होता है, यानी कि 17 और एक 18, जे हो गया 18। एक को लिख दिया, एक को 1 लिखेगा। और एल आता है आपका, उसका उल्टा ओ आता है, यानी 15 + 1 16, एल को 16। अब देखते हैं 26 10 3, इसका 14 18 1 16, यानी कि आपका सी आंसर होगा इसमें। थोड़ा ये टाइम टेकिंग वाला सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर लिखा है कि एक कुट भाषा में यदि डिस इज टेस्टी को लाम काम दाम लिखता है, इसको ये लिखता है, तो आप इसका बताइए, इसका मतलब क्या होगा। तो इसमें आप ऐसा लिख दीजिएगा, डिस इज टेस्टी, इसको लिखा है लाम काम दाम, और इट इज स्वीट, इसको लिखा है
राम शाम काम लिखा है। ठीक, तो इसमें देखिए दोनों में क्या मैच हो रहा है, ये और ये मैच हो रहा है। तो दोनों में इसमें कौन सा मैच हो रहा है, तो आपका देखिएगा ये काम और काम मैच हो रहा है, यानी कि आप इधर एक साइड लिख दीजिए कि इज को लिखता है काम। उसके बाद नेक्स्ट है इट एट डिस को लिखता है वो, और राम दाम और पाम लिखता है। तो इस दोनों में मैच कराते हैं, इसको इसमें और इसमें मैच कराते हैं। तो इस दोनों में इट मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए अब एक राम मैच करेगा, तो इट का मतलब होता है राम। तो इट का, तो इसमें देखिए इसमें हो जाएगा, तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों का मतलब काम और राम होता है। तो स्वीट का हो जाएगा, काम राम होगा, तो स्वीट का हो जाएगा शाम, स्वीट का हो जाएगा शाम, स्वीट का शाम हो जाएगा। और आपका टेस्टी इसमें हो जाएगा। अब इसको इसमें मैच कराते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि दाम मैच कर रहा है, यानी डिश का मतलब होता है दाम, डिश मतलब दाम। दाम का आपका इसमें हटा सकते हैं, इसका हो जाएगा दाम, मतलब ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया। अब इज का होता है काम, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ टेस्टी का हो जाएगा लाम, टेस्टी का लाम हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका सामलाम। तो सामलाम एक ये आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम 18 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि 3 कथन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि सभी पेन मार्कर है। ये रहा आपका मार्कर, ये सभी मार्कर क्या हो जाएगा, पेन। ये आपका पेन है, सभी मार्कर आपका पेन हो गया। और ये हो गया। सेकंड है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो ये होगा आपका पेंसिल, जो पेन से रिलेटेड नहीं है, ये हो गया। थर्ड का कुछ पेन शार्पनर है, तो कुछ पेन शार्पनर ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस टाइप में ऐसे ही बनता है, शार्पनर है। अब कथन लगा कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन, ये पेन के अंतर्गत देता है, कुछ पेन मार्कर, यानी कि ये सही बोल रहा है, ये कथन सही है। कोई मार्कर पेंसिल नहीं है, कोई मार्कर पेंसिल नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब ये सही बोल रहा है। और ये कोई मार्कर शार्पनर नहीं है, तो कोई मार्कर शार्पनर ये भी हो सकता था या ये भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये वाला कथन नहीं होगा। तो होगा आपका सिर्फ 1 और 2, ये दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये बोल रहा है कि 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे कि एक है कि अगर लीप ईयर हुआ तो 28 साल आगे जाता है, और अगर लीप ईयर +1 रहा तो हो जाएगा 6 साल जाएगा। अगर लीप ईयर +2 एंड 3 हुआ तो 11 साल बाद सेम आता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका लीप ईयर 2000 था, तो लीप ईयर अगर 2000 था तो उसके जैसा कैलेंडर कब आएगा,
तो 28 साल बाद आएंगे, यानी कि 2028 में। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, हमारा बोल रहा है कि 2003 के बाद। तो लीप ईयर आपका नियर बाई 2003 में था, 2003 में था, और 2003 बोला ना, तो 2000 में आपका लीप ईयर था, प्लस 3 है, यानी कि इस फॉर्मूला पर बैठेगा तो वो 2003 प्लस 11 साल बाद आएगा, यानी कि 2014 में आएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट है इस प्रैक्टिस सेट का। तो इसमें देखेंगे कि यदि 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण, कोलिन, दिनेश, ईशांत, फातिमा, गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर होकर बैठे हैं, तो ये जैसे कि आपको दिखाता हूँ, एक सीधी रेखा है, ये उसका उत्तर है, और सब एक साथ आगे करके मूव करके बैठे हैं। अब देखता हूँ कि भूषण है यहाँ से, फातिमा है वो दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है। अब ये जैसे कि ये होगी फातिमा, वो दिनेश और गौरव, यानी दिनेश और गौरव के बीच में बैठी है फातिमा। ओके, अब दूसरा कहता है, अब देखिए दूसरा भूषण, कॉलिन और आलोक, इससे मैच इन तीनों से मैच नहीं कर रहे हैं, इन तीनों से मैच नहीं कर, तो इस कथन को इसको भी रोक देंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं, ईशांत गौरव के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ईशांत है वो गौरव के बाएं से तीसरे स्थान है, तो इसका होगा इधर राइट है, राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। तो जो गौरव है, जो ईशांत है वो गौरव के बाईं ओर से तीसरे पर है, यानी 1 2 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर है। ईशांत है यहाँ बैठा है, यहाँ से इसका तीसरे स्थान पर गौरव है, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है, ये दिनेश है। नेक्स्ट अब नेक्स्ट है, गौरव एक कोने पर बैठा है, गौरव कोने पर बैठा है, सही है। आलोक है वो कोलिन के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट वाला में था कि भूषण ये था, भूषण कोलिन और आलोक के बीच में बैठा था, तो यहाँ पर भूषण हो जाएगा बीच में, और 2 हो जाएंगे, एक कोलिन और आलोक। अब इसमें बोलता है कि आलोक कोलिन के दाएं से दूसरा है, यानी इधर से इस साइड से दूसरा पर है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आलोक, यहाँ हो जाएगा कोलिन। तो ये आपका अब क्वेश्चन पूरा, ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है, तो ये हो गया ईशांत, और फातिमा के बीच में दिनेश है, दिनेश, ये हो गया आपका आंसर। ये आप यहाँ ये ना करके यहाँ तक भी आंसर आ जाता, तो एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया आज का प्रैक्टिस, ये आपका पूरा हो गया 20 का 20 क्वेश्चन। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि क्या है वो दोनों का आंसर। पहला क्वेश्चन आप लोग को मैंने ये दिया था, एक 3 नंबर है, और एक दूसरा ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन वाला कहाँ गया, एक यहाँ। तो 3 और 13, ये दोनों का मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा।